स्वयं विचार चैनल में आपका स्वागत है। कुछ विचार मेरे मन में आते हैं जिन्हें हम आपको शेयर करना चाहेंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और कमेंट भी करिएगा। आज हम आपको देव प्रबोधिनी एकादशी की 2 व्रत कथाएं सुनाने जा रहे हैं। एक त्रेता युग की, दूसरी द्वापर युग की। त्रेता युग में इलाहाबाद के पास प्रयागराज संगम के नज़दीक, काफ़ी पुरानी बात है, धनी मानी सम्मानित नगर सेठ के यहाँ पीढ़ियों से लक्ष्मी का वास था। एक दिन लक्ष्मी वहाँ लंबे समय तक रहने से उकता गई। बस फिर क्या था। स्वप्न में लक्ष्मी ने सेठ से कहा, सेठ, मैं यहाँ से ऊब गई हूँ, मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ, पर लंबे समय तक तुमने मेरी सेवा की है, अतः कोई वरदान मांगो। सेठ चतुर था, उसने कहा, माँ, मुझे 1 दिन की मोहलत दो, मैं अपने परिवार से पूछकर वरदान मांगूंगा। वो 1 दिन की जो मोहलत मांगा सेठ ने, उस दिन हरि प्रबोधिनी एकादशी पड़ रही थी। अब वो इतने सालों से हरि प्रबोधिनी एकादशी पे लक्ष्मी जी की, शालीग्राम तुलसी जी की सेवा, पूजा, आराधना, उनका ब्राह्मण बुला के विधिवत उनका विवाह करना, फलाहार चढ़ाना, लोगों को प्रसाद वितरित करना, बहुत नियम पूर्वक उसने किया था। इसलिए वो हरि प्रबोधिनी तक का समय मांग लिया 1 दिन का। अगले दिन जब हरि प्रबोधिनी एकादशी पड़ी तो वो विधि विधान के साथ वैसे ही पूजा आराधना किया सेठ ने। फिर सेठ ने दूसरे दिन अपने समस्त कुटुंब को एकत्रित किया और लक्ष्मी का वचन सुना दिया। सभी किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए। फिर थोड़ी देर बाद सेठ की पत्नी ने कहा, मेरे लिए तो 9 लखा हार मांग लेना। सेठ के बड़े पुत्र ने कहा, मेरे लिए 1 मिल और मांग लेना। पुत्र वधू ने एक नया बंगला और चाहा, और छोटे पुत्र ने एक विदेशी कार की मांग कर दी। सभी ने अपनी अपनी पसंद की कोई न कोई वस्तु की मांग कर दी। अंत में सबसे छोटी पुत्र वधू से पूछना रह गया। सेठ ने सोचा, यह भी बच्ची है, इसे मांगना क्या आएगा, महीने भर पूर्व ही तो इस घर में आई है, इससे क्या पूछे, सब कुछ न कुछ तो मांग ही चुके हैं। फिर सोचा, इसे भी क्यों नाराज करें। अंत में पूछ बैठे। बहू बोली, पिताजी, मैं क्या मांगू, आप माता पिता तीर्थ रूप हैं ही, पति परमेश्वर का रूप है ही, घर में सब कुछ है भरा पूरा। हाँ हाँ, एक बात अवश्य माता लक्ष्मी से मांगना, जो सुख, शांति और समृद्धि इस घर में है वही सदैव बनी रहे। सेठ मुंह बिचका कर रह गया। जैसा मैंने सोचा था कि ये अभी छोटी है, वैसा ही इसने काम किया। इसे कुछ मांगना आया नहीं। दूसरे दिन सेठ ने लक्ष्मी जी से इच्छा प्रकट कर दी और लक्ष्मी ऐसा ही हो कहती रही। उसके कुटुंब ने जो जो वस्तुएं मांगी थी, सब उसने उसी तरह से लक्ष्मी जी से मांग की। अंत में जब छोटी पुत्र वधू की बात कही, लक्ष्मी जी सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। सेठ, मैं तेरी इस बहू द्वारा छली गई, कारण जहाँ सुख, शांति और समृद्धि होती है, लक्ष्मी वहाँ से जा ही नहीं सकती हैं, और जहाँ कलह है वहाँ लक्ष्मी जी रह ही नहीं सकती हैं। बस लक्ष्मी सेठ के यहाँ अस्थायी होकर रह गई। दूसरी कथा द्वापर युग की है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से प्रश्न किया, प्रभु, हरि प्रबोधिनी व्रत की कथा बताइए। एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा था। वो अपने राज्य में पशुओं को भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करने देता था। एक बार क्या हुआ, एक दूसरे राज्य से व्यक्ति आया। उसने निवेदन किया कि हमें अपने यहाँ नौकरी पर रख लीजिए। राजा ने कहा, अच्छी बात है, लेकिन मेरे राज्य में रहोगे तो एकादशी के दिन व्रत रहना पड़ेगा।
यहाँ पशुओं को भी एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता है। काम के लालच में वो व्यक्ति तैयार हो गया, लेकिन जब एकादशी पड़ी तो वो राजा से कहने लगा कि मैं व्रत नहीं कर पाऊंगा, मुझसे भूखा नहीं रहा जाएगा। राजा को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, अच्छा है, यदि तुम नहीं रख पा रहे हो व्रत तो भोजन बनाने की सारी सामग्री ले लो, लेकिन मेरे राज्य से बाहर दूर जंगल में जाकर भोजन बनाना। इस तरह से वो व्यक्ति मान गया। भोजन बनाने की सारी सामग्री लेकर दूर जंगल में जाकर भोजन बनाने लगा। जब भोजन बन गया तो राजा ने बोला था उस व्यक्ति से कि ठाकुर जी को भोजन, जोर जोर से ठाकुर जी को पुकारने लगा कि ठाकुर जी आप आकर भोजन ग्रहण कर लीजिए, मैं तभी खा पाऊंगा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ठाकुर जी आकर सारा भोजन ग्रहण कर लिए, उसके लिए कुछ भी नहीं बचा। वो उदास होकर रह गया कि ये तो सारा ही भोजन ग्रहण कर लिए, मैं तो भूखा रह गया, मेरा तो अपने आप ही एकादशी का व्रत हो गया। अब मैं अगली एकादशी पर 2 लोगों का भोजन लेके आऊँगा, इससे भी ज़्यादा। अगली एकादशी फिर पड़ी तो उसने राजा से और सामग्री ली कि मुझे और चाहिए। राजा बोले, अकेले तुम कितना खाओगे? मैंने तुमसे व्रत रहने को कहा, तुम व्रत नहीं रह सकते तो इतना बढ़ा हुआ भोजन क्यों करते जा रहे हो एकादशी के दिन? उस व्यक्ति ने बोला, सारा तो आपके ठाकुर जी ही खा गए, मैं तो भूखा ही रह गया था एकादशी पे, मेरा अपने आप ही एकादशी का व्रत हो गया था। राजा ने सोचा कि ये कैसे हो सकता है। बोले, तुम्हें और लेना हो तो ले लो, किसी चीज की कमी नहीं है, ठाकुर जी के नाम पर झूठ तो नहीं बोलो। उस व्यक्ति ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ राजन, खुद ही आप आकर देख सकते हैं। राजा बोले, तुम भोजन की सामग्री लेकर चलो, भोजन बनाओ और ठाकुर जी को जिमाओ, मैं छुपकर देखता हूँ। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया बड़े प्रेम से, फिर ठाकुर जी को बुलाने लगा, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। राजा छुपकर देख रहे थे सारी चीज़ें। जब काफ़ी देर हो गई तो वो व्यक्ति रोने लगा। उसने सोचा कि मैं झूठा कहलाऊंगा। उसने नदी में जाकर कूदने का प्रयास किया। तभी ठाकुर जी आकर उसे रोक लिए। बोले कि तुम्हारे बुलाने पर मैं भोजन करने आ गया था, तुमने तो सारे लोगों से उसका ढिढोरा पीटने लगा। फिर ये क्या कर रहे हो तुम, हमारे साथ हमारे धाम चलो। इस तरह से उस व्यक्ति को अपने साथ अपने धाम ले गए। ठाकुर जी बोले कि अब तुम यहाँ धरती पर नहीं रहोगे, हमारे साथ हमारे धाम चलोगे। तब राजा को समझ में आ गया कि सिर्फ व्रत रहने और सबको भूखा रखने से नहीं होगा, भाव भी होने चाहिए, तभी ही ठाकुर जी के दर्शन एवं धाम मिलेगा। राजा ने उसके बाद सारी प्रजा को उसके ऊपर छोड़ दिया कि जिसका मन करे वो व्रत रह सकता है, जिसका मन नहीं करे वो नहीं भी रह सकता है। भाव में ही भक्ति है और भाव में ही शक्ति है। एकादशी व्रत की कथा समाप्त हुई। आप सभी लोग हरि प्रबोधिनी एकादशी या कोई भी एकादशी के व्रत में पूजा, आराधना, भक्ति में भाव को सर्वोपरि स्थान दीजिए। इस तरह से हरि प्रबोधिनी एकादशी पे जो ये 2 कथाएं सुनेगा उसको अत्यंत पुण्य लाभ मिलेगा।